नमस्कार। आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। कृष्ण भगवान जी के शब्द जो महाभारत में उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था, उनका मन विचलित था, उनको कंट्रोल में लाने के लिए कृष्ण भगवान जी ने उनसे बहुत सारी बातें कही थी। उन बातों को यथारूप इसमें लिखा गया है। तो दोस्तों, मैं हूँ नेहा त्रिपाठी, गवर्नमेंट सर्वेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। मैं आज आपको बताने वाली हूँ गीता कैसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब गीता अपने सामने लें तो आप इसको एक नॉर्मल बुक की तरह ना पढ़ के आप माने कि कृष्ण भगवान जी डायरेक्टली एक एक शब्द को बोले हैं और प्रणाम करें, और आप महसूस करें कि जो आप पढ़ रहे हैं एक एक लाइन, वो कृष्ण भगवान जी आपके सामने हो के आपको एक एक लाइन बता रहे हैं। इस तरीके से महसूस करते हुए दोस्तों आप गीता की शुरुआत करें। मेरे हाथ में श्रीमद् भागवत गीता, और आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है गीता कैसे पढ़ें। आपको इस टॉपिक को सुन के लग रहा होगा कि जिसको पढ़ना लिखना आता है, जिसको हिंदी पढ़ना आता है, जो बचपन में संस्कृत पढ़ा है, उसको गीता आराम से पढ़ना आ जाएगा। एक एक पन्ने खोलना है और पढ़ते चले जाना है। पर हमारा टॉपिक ऐसा है कि दोस्तों, आपने देखा होगा आज के ज़माने में कि बहुत सारे लोग IITians, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनके यंग जनरेशन के हाथों में गीता रहती है। पर आपने देखा होगा कि जब भी आप गीता को खरीद के ले आते हैं, उसके बाद कुछ ही दिनों में तक आप 2-4 पेज पढ़ते हैं, पर 2-4 पेज पढ़ने के बाद आप उसको वैसे ही रख देते हैं जैसे आप ले आए हैं, और उसको कंटिन्यू नहीं करते। तो आज इस प्रॉब्लम का समाधान हम लेके आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस गीता को आप ले आए हैं, उस गीता से आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी। एज पर आपने कई जगह गीता के बारे में सुना था कि गीता पढ़ने के फायदे, और जब आप 2-3 दिन तक गीता को पढ़ते हैं तो आपको वो फायदे नजर नहीं आते, और आपके मन में अनलिमिटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहते हैं कि कब वो फायदा मुझे मिलेगा। तो लैक ऑफ पेशेंस। तो दोस्तों, ऐसा 2-3 पेज पढ़ने के बाद आपको आपके अंदर विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी होने की वजह से आप अपना पेशेंस लूज करते हैं कि जब मैं 1 पेज पढ़ रहा हूँ, 2 पेज पढ़ रहा हूँ, तो कोई फायदा मुझे नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि गीता सिखाती ही ये है कि आप अपना काम करते जाओ और रिजल्ट के बारे में ना सोचो। जब आप वो काम पूरा खत्म कर लोगे तो ऑटोमेटिकली उसके फायदे आपको नजर आने लग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कि गीता कैसे पढ़ें। सबसे बड़ी बात यह है, आपको शुरुआत करना है विश्वास से कि कृष्ण भगवान जी ने डायरेक्टली, उन्होंने जो बोला है ये गीता पे डायरेक्टली लिखी हुई, किसी ने इसको मॉडिफाई करके नहीं लिखा है। गीता इज डायरेक्टली गीता के अंदर जो वर्ड्स हैं वो डायरेक्टली कृष्ण भगवान जी के द्वारा बोले हुए वर्ड्स हैं। तो आपको सबसे पहले पेशेंस रखना है। दूसरी बात ये दोस्तों कि आप गीता पढ़ने में समय क्यों लगाते हैं, गीता पढ़ने में जब आप शुरू करते हैं फिर आप क्लोज करके क्यों रखते हैं। इसका रीजन ये है दोस्तों कि जब आप 2-3 पेजेस पढ़ते हैं तो आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और कुछ भी ऐसा नहीं होता जो अभी तक आपने जीवन जिया है उससे रिलेट हो पाए। जब आप उसको रिलेट नहीं कर पाते तो आप धीरे धीरे करके बोर होने लग जाते हैं, और बोर होने की वजह से दोस्तों आप गीता पढ़ना बंद कर देते हो। तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब इसको शुरू करते हैं तो ध्यान रखिए, आप जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ भी आपको समझ में शुरू में नहीं आएगा। आपको कुछ भी समझना नहीं है, कुछ भी जानना नहीं है, आपको सिर्फ एक एक करके पढ़ते चले जाना है। जब आप पढ़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके जब आप आधी गीता पढ़ेंगे तो ऐसा आपको महसूस होगा कि कोई है जो आपको आपके जीवन में लगातार आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। आपके अंदर से आवाज आने लग जाएगी, और ये एक किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों। शुरू में जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं कोशिश करती गई और मैंने अपना पेशेंस लूज नहीं किया। पर धीरे धीरे करके दोस्तों जब मैं पढ़ने लग गई तो एक समय के बाद मुझे महसूस होने लग गया कि कोई है जो मुझे अंदर से हर चीज बताने लग गए हैं, कोई है जो मुझे रास्ता दिखाने लग गए हैं। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जब मैंने गीता पढ़ना शुरू किया तो मैंने माना कि कृष्ण भगवान जी डायरेक्टली एक एक शब्द कृष्ण भगवान जी के द्वारा बोला गया है। जब आप एक बार पूरी गीता को पढ़ लेंगे बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, तब आप जानेंगे एट द एंड कि कहीं ना कहीं से एक शक्ति है जो आपके अंदर है,
और वो आपको आवाज देती है, हर चीज बताती है कि आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। ऐसा करने से दोस्तों धीरे धीरे करके आपके अंदर जो अनलिमिटेड थॉट्स थे वो कंट्रोल होने लग जाते हैं। आप एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है। दैट इज आपके अंदर अनलिमिटेड जो थॉट्स चल रहे थे वो थॉट्स धीरे धीरे के खत्म होते हुए आप एक डिसीजन पे आने लग जाते हो। आप धीरे धीरे करके शांत होने लग जाते हो। आपको एक ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है जो मेरे पीछे में काम कर रही है और मुझे रास्ता दिखा रही है। धीरे धीरे करके आपको जिंदगी की हर एक पहलू, जिसमें आप पहले बेचैन रहते थे, वहां पे हर एक पहलू में आपको क्लैरिटी नजर आने लग जाती है। और फिर आप जो काम पहले जिस ढंग से करते थे उससे अब आप बहुत ही सिंपल वे में करने लग जाते हो और धीरे धीरे करके आप अपने अंदर जाने लग जाते हो और आपको वो अनुभव में महसूस होता है जो आपने कभी महसूस नहीं हुआ। ये जीवन का राज है दोस्तों जो छुपा हुआ है, और आप इस गीता को पूरा कंप्लीट जरूर करें और कंप्लीट करने के बाद आप अपने एक्सपीरियंस मेरे से शेयर करें। तो कैसे पढ़े, हमारा टॉपिक का शुरुआत था। तो पढ़ना ऐसे है कि आपको ओपन करनी है बुक और पढ़ते चले जाना है, कुछ भी नहीं सोचना है, पेशेंस लॉस नहीं करना है, इसमें फायदा नहीं निकालना है, क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान जी ने यही बताया है कि पेशेंस, आपको अपने कर्म करना है, आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। यही इसका कंक्लूजन है, पेशेंस लूज नहीं करना है दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपको कुछ भी इसमें से अच्छा निकल के आ रहा है, अगर आपको फील आ रहा है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस तरीके की मैं बहुत सारी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।